देखो, हम पढ़ेंगे राजस्थान के नृत्य। क्या देखेंगे? राजस्थान के नृत्य। देखो, नृत्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान के नृत्य। नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? दो। कितने प्रकार के होते हैं? दो। दो प्रकार के। ठीक है। एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य। कौन से? शास्त्रीय। और एक होते हैं लोक नृत्य। ठीक है। नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक शास्त्रीय नृत्य, एक लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। ठीक है। देखो, शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, किसे कहते हैं शास्त्रीय नृत्य, और लोक नृत्य क्या होते हैं, किसे कहते हैं लोक नृत्य। सर, उनमें कोई अंतर तो होगा ना। अंतर क्या है? शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य, कौन सी नृत्य? वह जिसमें संगीत क्या हो? संगीत, लय व ताल व सुर पर आधारित जो नृत्य होते हैं। समझ रहे मेरी बात? मैं ये कह रहा हूँ कि वह नृत्य जिसमें हमें संगीतों का प्रयोग किया जाता हो। जिसमें हमें किसका? संगीतों का, लय, ताल व सुर सभी को आधार मान करके जो नृत्य किए जाते हैं। और इसमें हमको क्या हो रखने मतलब हमको इसमें किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? नियमों का। जिसमें नियम होते हैं। शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जिसमें नियम होते हैं, लेकिन लोक नृत्यों में कोई नियम नहीं होते हैं। शास्त्रीय नृत्य में नियम होते हैं, जिसमें संगीत, लय, ताल व सुर इन सभी को ध्यान में रख करके यह नृत्य किया जाता है। कौन से नृत्य? शास्त्रीय नृत्य। जिसमें क्या होते हैं? नियम। शास्त्रीय नृत्यों में नियम होते हैं। ठीक है। देखो, उत्तर भारत का एकमात्र, कौन सा? एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। समझ रहे मेरी बात? तो जब उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। तो सर मुझे ये बताइए कि राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सर, उत्तर भारत में तो राजस्थान आता ही है। जब उत्तर भारत में राजस्थान आता है तो राजस्थान का भी एकमात्र कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? कथक। क्या है? कथक। समझ रहे हो? शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य होता है जिसमें संगीत, लय, ताल व सुर पर आधारित होते हैं। वह नृत्य जो संगीत, लय, ताल व सुर, संगीतों का प्रयोग किया जाता हो। ठीक है। सुर, लय, ताल इन सभियों को आधार मान करके जो नृत्य किए जाते हैं वो शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। जिनमें हमको किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? नियमों का। इनमें नियम होते हैं, इसमें फिक्स नियम होते हैं कि इसके बाद मतलब नियम का मतलब होता है टाइप्स मतलब प्रकार, मतलब इसके बाद ए आएगा, इसके बाद ए आएगा, इसके बाद ए आएगा। ठीक है। लेकिन लोक नृत्यों में कोई नियम नहीं होते हैं। देखो, लोक नृत्यों में कोई नियम नहीं होते हैं। देखो, कोई नियम नहीं होते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन हेतु किए जाते हैं। मनोरंजन हेतु लोक नृत्य, इसमें कोई नियम नहीं होते। समझ रहे मेरी बात? कोई नियम नहीं होते हैं। ठीक है। अपनी प्राचीन परंपरा व संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। जो नृत्य होते हैं, जो लोक नृत्य होते हैं, ये क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो अपनी प्राचीन परंपरा होती है, जो अपनी प्राचीन संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, उसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं रंगमंच पर। रंगमंच का मतलब जिस पर जो स्टेज मतलब मंच, इस पर दिखाया जाता है। अपनी प्राचीन परंपरा को दिखाया जाता है कि हमारी प्राचीन परंपरा कैसी थी, हमारे कल्चर कैसा है।
हमारी संस्कृति कैसी है, उस संस्कृति को दिखाया जाता है, लोगों का मनोरंजन किया जाता है। मनोरंजन हेतु तो ये नृत्य किए जाते हैं, लोक नृत्य। समझ रहे मेरी बात। राजस्थान का एकमात्र जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है, घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य, घूमर नृत्य। कौन सा, घूमर। राजस्थान का एकमात्र राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य, समझ रहे मेरी बात, घूमर नृत्य। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य होते हैं जिसमें संगीत, लय व ताल, संगीत, क्या, संगीत, लय और ताल और सुर पर जो नृत्य आधारित होते हैं। इसमें नियम होते हैं, नियम क्या होते हैं, नियम। इन्हीं को, जो इनको ध्यान में रख करके यह नृत्य किए जाते हैं, उन्हीं को तो हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे बताइए। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, समझ रहे हो। उत्तर भारत का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, कथक। कौन सा है, कथक। कथक है, समझ रहे, कथक। इसमें नियम होते हैं शास्त्रीय नृत्य में, लेकिन लोक नृत्य में कोई नियम नहीं होते हैं। ये मनोरंजन हेतु किए जाते हैं। सर ये भी मनोरंजन हेतु किए जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य भी तो मनोरंजन के लिए किए जाते हैं, लेकिन इनमें नियम होते हैं। इसमें नियम होते हैं। सर इसमें संगीतों का प्रयोग किया जाता है, सर इसमें संगीतों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अरे हमको मना कौन कर रहा है, इसमें भी संगीतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें नियम, इसमें तो नियम होते हैं, इसमें नियम नहीं होते हैं। मतलब कौन सा भी, मतलब इसके बाद कौन सा, मतलब ये कौन सा जो नृत्य होता है वो दिखा देते हैं। ठीक है, इसमें कोई नियम नहीं होते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। इसमें तो जो मन करे तैसे, मतलब कहते अपनी मन मर्जी से दिखा देते हैं, लेकिन इसमें नियम होते हैं। ठीक है, इसमें अपनी प्राचीन परंपरा व संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, और राजस्थान का जो राज्य नृत्य वो कौन सा है, घूमर। कौन सा है, घूमर। घूमर नृत्य, समझ रहे। देखो आगे देखो, हम सबसे पहले जो नृत्य पढ़ेंगे वो कौन सा नृत्य पढ़ेंगे, कथक नृत्य। कौन सा, कथक नृत्य। देखो कथक नृत्य, देखो जो कथक नृत्य ना, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, कथक नृत्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कथा कहने वाला। क्या, कथा कहने वाला। ठीक है, जो कथा कहने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं, कथक। कथक, कथा कहने वाला क्या कहलाता है, कथक कहलाता है। इसमें ऐतिहासिक, धार्मिक व प्रेम कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। समझ रहे हो। जो कथक नृत्य है उसमें ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास, इतिहास से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। कौन से नृत्य में, कथक नृत्य में। धार्मिक नृत्य, जो धर्म से संबंधित जो जानकारी होती है, ठीक है, जो धर्म से संबंधित, ठीक है, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, ठीक है, धर्म से संबंधित जो भी, इतिहास से संबंधित, मतलब कोई राजा महाराजा की, ठीक है, जो मतलब कहते, मतलब उसका जीवन या उनके बारे में, उनके युद्ध वगैरह जो भी होते हैं, मतलब कहते कि अपने एक राजा ने अपने जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, उनको दिखाने का काम करते हैं। कौन से नृत्य में, कथक नृत्य में। धार्मिक, कौन सा नृत्य, धार्मिक। धार्मिक मतलब धर्म से संबंधित, प्रेम कथाएं, मतलब प्रेम कथाएं, उसमें प्रेम कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। चाहे वो किसी राजा महाराजा, चाहे किसी राजा रानी का हो, चाहे किसी, मतलब किसी प्रेमी की प्रेमिका का हो, ठीक है, प्रेम कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। कौन से, कथक नृत्य में। ठीक है, कथक का अर्थ होता है कथा कहने वाला।
इसमें ऐतिहासिक, धार्मिक व प्रेम कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। कथक नृत्य का आदिम घराना, आदिम घराना, आदिम घराना कौन है? जयपुर। पूछ लिया जाए कि कथक नृत्य का आदिम घराना किसे कहते हैं? सर जयपुर को कहते हैं, जयपुर को। किसे को कहते हैं? जयपुर को। मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ कि राजस्थान में कथक नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सर जयपुर से हुई थी, जयपुर से, जयपुर से हुई थी। कहाँ से हुई? जयपुर से। समझ रहे हो? सर राजस्थान में इस कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? इस कथक नृत्य को कौन लाया था? इसके जनक कौन है? इसके पितामह कौन है कथक नृत्य के? भानुजी महाराज, भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। कहाँ के थे? जयपुर के। राजस्थान में कौन लाया? भानुजी महाराज। कौन से नृत्य को? कथक नृत्य को। समझ रहे हो? कथक नृत्य को राजस्थान में कौन लाया? तो भानुजी महाराज। तो बताइए राजस्थान में कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज, राजस्थान में। सर मुझे बात बताइए, तो कथक नृत्य भारत में कहाँ का प्रसिद्ध था? सर बताइए कहाँ का प्रसिद्ध था? तो सर ये लखनऊ का प्रसिद्ध था, लखनऊ, लखनऊ बनारस का। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में कथक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध था? लखनऊ बनारस का, लखनऊ का। उसमें बनारस नहीं है, लखनऊ का। सर उत्तर भारत में इसके प्रवर्तक कौन थे? उसके जनक कौन थे? उसके पितामह कौन थे? तो बिरजू महाराज थे, बिरजू महाराज। पूछ ले कि राजस्थान में कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? तो भानुजी महाराज। और उत्तर भारत में बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। समझ रहे हो? कथक नृत्य के राजस्थान में कौन है? भानुजी महाराज। कहाँ के थे? जयपुर के। जबकि उत्तर भारत में इसके प्रवर्तक कौन है? बिरजू महाराज। कहाँ के थे? लखनऊ के। वो कथक नृत्य कहाँ का था? ये कथक नृत्य लखनऊ का था, लखनऊ का। ठीक है। कथक नृत्य का आदिम घराना जयपुर, जयपुर। कथक नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जयपुर से। और सर भानुजी महाराज भी कहाँ के थे? जयपुर के। कहाँ के थे? जयपुर के, जो कथक नृत्य को अपने राजस्थान में लेके आए थे। ठीक है। कथक का अर्थ होता है कथा कहने वाला, कथा कहने वाला। इसमें ऐतिहासिक, धार्मिक व प्रेम कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। कौन सा? ऐतिहासिक, धार्मिक व प्रेम कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है, उसे कथक नृत्य कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? देखो कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? उत्पत्ति सर जी ब्राह्मणों द्वारा मंदिर से मानी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि इस कथक नृत्य की उत्पत्ति ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। कहाँ से? मंदिर से, मंदिर से। कहाँ से की गई? मंदिर से। पूछ ले कि बताइए कथक नृत्य की शुरुआत किन लोगों के द्वारा की गई? तो ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मण के लोगों द्वारा। कहाँ से की गई? मंदिर से, मंदिर से। समझ रहे हो? कथक नृत्य की शुरुआत कहाँ से की गई? उत्पत्ति कहाँ से की गई? ब्राह्मणों द्वारा, मंदिर से, मंदिर से की गई थी। समझ रहे हो? यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए, बताइए। देखो और देखो, देखो कथक नृत्य, कथक नृत्य का कथक गुरु किसे कहते हैं? कथक गुरु, कथक गुरु किसे कहते हैं? सर कथक गुरु कहते हैं बाबूलाल को। किसको कहते हैं? बाबूलाल को। अगर पूछ लिया जाए कि कथक नृत्य का गुरु किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कथक नृत्य का गुरु? तो बाबूलाल को कहा जाता है। किसको? बाबूलाल को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस नृत्य को ख्याति किसने दिलाई? सर बिरजू महाराज ने, बिरजू महाराज ने। इनको हम कथक सम्राट के नाम से भी जानते हैं, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कहाँ के थे? जो मैंने बाल बताया, कहाँ के थे? लखनऊ के, जो कि उत्तर भारत में कथक नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक। समझ रहे हो?
जनक माने जाते हैं। कौन? बिरजू महाराज। इन्होंने कथक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई, प्रसिद्ध। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नृत्य को कौन ले गया था? बिरजू महाराज। कौन ले गया था? बिरजू महाराज। समझ रहे हो? कथक गुरु किसे कहा जाता है? बाबूलाल को। बाबूलाल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई? बिरजू महाराज ने। किसने दिलाई? बिरजू महाराज ने। उनको किस नाम से जाना जाता है? कथक सम्राट के नाम से। किसके नाम से? कथक सम्राट के नाम से। कथक सम्राट के नाम से। समझ रहे हो? ये राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। देखो, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है तो वो कौन सा है? कथक। कथक नृत्य। कौन सा नृत्य? कथक नृत्य। इसका उद्गम कब से माना जाता है? 13वीं सदी से। कब से माना जाता है? 13वीं सदी से। इसका उद्गम कब से माना जाता है? 13वीं सदी से। कथक नृत्य की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 13वीं सदी से। 13वीं सदी से। कथक नृत्य का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 13वीं सदी में हुआ था। 13वीं सदी में कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, उद्गम हुआ था, उसका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था। समझ रहे मेरी बात? कथक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? बिरजू महाराज को। लेकिन राजस्थान में किसे कहा जाता है? भानुजी महाराज को। भानुजी महाराज को। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बिरजू महाराज वो कथक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, उसमें बिरजू महाराज भी हो और भानुजी महाराज भी हो, तो बताइए किसको करेंगे? बिरजू महाराज को। लेकिन उसमें आ जाए कि राजस्थान में कथक नृत्य के जनक कौन है, तो फिर उसको बिरजू महाराज को छोड़ करके भानुजी महाराज करना है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे? और अगर ये आ जाए कि कथक नृत्य के प्रवर्तक थे और बिरजू महाराज ऑप्शन में ना हो तो भानुजी महाराज तो ऑटोमेटिक होंगे ही होंगे। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कथक नृत्य। कथक नृत्य के गुरु किसे कहा जाता है? बाबूलाल को। बाबूलाल को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई? बिरजू महाराज ने। समझ रहे? राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। उसका उत्पत्ति 13वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 13वीं सदी में। देखो, प्रसिद्ध या वर्तमान घराना। सही बात है। कथक नृत्य का जो प्रसिद्ध घराना, जो वर्तमान घराना है वो क्या है? लखनऊ और बनारस। लखनऊ और बनारस। लेकिन दोनों आने पर हमें लखनऊ को मान्यता देनी है। किसको? लखनऊ को। समझ रहे मेरी बात? किसको देनी है? लखनऊ को। पूछ लिया जाए कि कथक नृत्य का प्रसिद्ध घराना कौन सा है, वर्तमान घराना कौन सा है, तो सर लखनऊ और बनारस है। लखनऊ और बनारस। लेकिन दोनों के आने पर हमें लखनऊ करना है। क्या करना है? लखनऊ। समझ रहे क्या? हे बोलो, लखनऊ करना है। देखो देखो देखो, जो कथक नृत्य है इसका जो प्रसिद्ध घराना है, उसका जो वर्तमान घराना है वो क्या है? लखनऊ और बनारस। अगर दोनों आ जाए तो हमें लखनऊ करना है। समझ रहे हो? देखो, कथक नृत्य जो है उसमें किसका प्रदर्शन किया जाता है, उसमें क्या क्या दिखाया जाता है? तो मैंने कहा था, क्या कहा था? ऐतिहासिक, धार्मिक और प्रेम कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे मैं बात करूं धार्मिक से लेकर के, जैसे रामायण, रामायण, महाभारत, महाभारत, ऐसी रामायण महाभारत जैसी कथाओं का मंचन किया जाता है। कौन से नृत्य में? कथक नृत्य में। थाटा। सर थाटा क्या होता है? नृत्य के समय जमीन से पैर नहीं उठाना, वो थाटा कहलाता है। जब ये नृत्य किया जाता है, कथक नृत्य, जो नर्तक होते हैं वो जमीन से पैर नहीं उठाते हैं बिल्कुल। पूछ ले कि कथक नृत्य के समय जमीन से पैर का नहीं उठाना क्या कहलाता है? थाटा कहलाता है। थाटा। क्या कहलाता है? थाटा। जो नर्तक होते हैं वो जमीन से अपना पैर नहीं उठाते हैं
और पैर को ना उठाना ही क्या कहलाता है? थाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? थाटा। समझ रहे हो? थाटा कहलाता है। और देखो सर, मुझे ये बात बताइए कि कथक नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, हारमोनियम, हारमोनियम, ढोलक, ढोलक, और 100 घुंघरू पैरों में बांधे जाते हैं। अब तो खैर बांधे या ना बांधे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कथक नृत्य करते समय 100 घुंघरू पैरों में बांधे जाते हैं। हारमोनियम बजाई जाती है, ढोलक बजाई जाती है जी। इसके क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जो कथक नृत्य में प्रयोग करने ही करने हैं। कौन? हारमोनियम, ढोलक और 100 घुंघरू पैरों में बांधना। ये कथक नृत्य के वाद्य यंत्र हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, संगीत में प्रयोग करते हैं, संगीत में। सर वेशभूषा क्या है? वेशभूषा का मतलब होता है सर ये क्या पहनते हैं? सर ये चूड़ीदार पायजामा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? चूड़ीदार पायजामा। और चूड़ीदार पायजामा को क्या कहते हैं? ब्रचेस। क्या कहते हैं? ब्रचेस, ब्रचेस। कथक नृत्य करते समय जो नर्तक होते हैं वो चूड़ीदार पायजामा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? चूड़ीदार पायजामा। और चूड़ीदार पायजामा को क्या कहते हैं? ब्रचेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रचेस, ब्रचेस कहते हैं। समझ रहे मेरी बात? कथक नृत्य का उल्लेख कहाँ मिलता है सर? उल्लेख कहाँ मिलता है? उल्लेख सर हमें बताइए, उल्लेख कहाँ मिलता है? जो कथक नृत्य है उसका उल्लेख मिलता है नाट्य शास्त्र में। एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र क्या है? नाट्य शास्त्र, नाट्य। समझ रहे हो? सर नृत्य होते क्या है? नृत्य मतलब होता है डांस, उसको इंग्लिश में डांस बोलते हैं, नाचना। वो तो नृत्य होता है। नृत्य, नृत्य का मतलब डांस। एक डांस होता है जो शास्त्रीय होता है, एक वो होता है जो लोक नृत्य होता है। लोक नृत्य डांस। शास्त्रीय डांस वो होता है जिसमें नियम होते हैं, लेकिन लोक में कोई नियम नहीं होते हैं जी। ठीक है। वाद्य यंत्र कौन से हैं? हारमोनियम, ढोलक और 100 घुंघरू पैरों में बांधे जाते हैं कथक नृत्य में। और कथक नृत्य में वेशभूषा मतलब क्या पहन करके करते हैं जी लोग? चूड़ीदार पायजामा पहन करके। कथक नृत्य करते समय क्या पहना जाता है? चूड़ीदार पायजामा। उसको ब्रचेस भी कहते हैं। चूड़ीदार पायजामा को क्या कहते हैं? ब्रचेस। जब वेशभूषा पढ़ेंगे तब बताएंगे हम। सर जो कथक नृत्य है, कौन सा नृत्य? कथक नृत्य है, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? सर नाट्य शास्त्र मिलता है, नाट्य शास्त्र में। और उसके लेखक हैं भरत मुनि। कौन से मुनि? भरत मुनि, भरत मुनि। कौन से मुनि? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। समझ रहे मेरी बात? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र लेखक कौन है? भरत मुनि, भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में ही कथक नृत्य का उल्लेख मिलता है। कथक नृत्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र मिलता है। समझ रहे हो? देखो, कथक प्रशिक्षण केंद्र, कथक प्रशिक्षण केंद्र। सर ये क्या है? कथक प्रशिक्षण केंद्र। कथक प्रशिक्षण केंद्र मतलब कथक नृत्य मतलब प्रशिक्षण में शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है। शिक्षण मतलब शिक्षा, यहाँ पे सिखाया जाता है। तो सर बताइए कथक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर। इसकी स्थापना 1977-1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1977-78 में की गई थी। दोबारा देखो, कथक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। उसकी स्थापना कब की गई? 1977-78 में। समझ रहे हो? कथक प्रशिक्षण केंद्र पर जो कथक नृत्य हो गया, कथक प्रशिक्षण में शिक्षा दी जाती है। केंद्र, केंद्र कथक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में, जयपुर में। सर मुझे बात बताइए, कथक नृत्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? इसका आदिम घराना कौन सा है? तो सर जयपुर है। तो जयपुर में ही तो केंद्र बनाया जाएगा, प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा।
तो कथक प्रशिक्षण कहाँ? जयपुर में। कब? 1977-78 में बनाया गया था। सर उसमें कौन कौन से कलाकार हैं, मुझे एक बात बताइए। कथक नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन कौन है? सर देखो, अगर हम बात करें पुरुषों की तो दयाशंकर, दयाकर भवानी, नहीं देव आ जाएंगे। दयाकर भवानी, नहीं देव आ जाएंगे। दयाते दयाशंकर, भवानी ते भवानी शंकर और देवते हरदेव। समझ रहे मेरी बात? कथक नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनमें पुरुषों की बात करें तो दयाकर भवानी, नहीं देव आ जाएंगे। तो दयाते दयाशंकर, भवानी ते भवानी शंकर और देवते हरदेव। समझ रहे? सर महिला में कौन कौन है? महिला में देखो, महिला में एक है प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली। एक का नाम है सितारा देवी। एक का नाम है उमा वर्मा। एक का नाम है अलका नूपुर। सर उमा किसे कहते हैं? उमा लक्ष्मी को कहते हैं। लक्ष्मी को नहीं कहते हैं, सॉरी, उमा कहते हैं पार्वती को। उमा किसे कहते हैं? पार्वती को। ठीक है। प्रेरणा श्रीमाली, उमा धन ईश, क्या बनेगा? उमेश किसे कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। लेकिन हम पर्यायवाची नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान के लोक नृत्य। ठीक है। तो प्रेरणा श्रीमाली, सितारा देवी, उमा वर्मा और अलका नूपुर। ठीक है। कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? दयाशंकर, भवानी शंकर और हरदेव। महिला में कौन है? प्रेरणा श्रीमाली। कौन सी माली? प्रेरणा श्रीमाली। और सितारा देवी। कौन सी देवी? सितारा देवी। प्रेरणा श्रीमाली, सितारा देवी और उमा वर्मा और अलका नूपुर। प्रेरणा श्रीमाली, सितारा देवी और उमा वर्मा और अलका नूपुर। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। हाँ ठीक है। दोबारा देखो, जो कथक नृत्य का शाब्दिक अर्थ कथा कहने वाला क्या होता है? कथा कहने वाला। इसमें ऐतिहासिक, धार्मिक व प्रेम कथाएं प्रदर्शित की जाती हैं। इसमें क्या क्या दिखाया जाता है? ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित, ठीक है, धार्मिक, धर्म से संबंधित, प्रेम कथा मतलब प्रेम से संबंधित जो कथाएं होती हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। कौन से नृत्य में? कथक नृत्य में। कथक नृत्य का आदिम घराना कौन सा है? जयपुर। आदिम घराना, यहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी। राजस्थान में उसका आदिम घराना कौन सा है? जयपुर। लेकिन उसकी उत्पत्ति तो शायद लखनऊ से हुई थी 13वीं सदी में। ठीक है। उसकी उत्पत्ति और किसके द्वारा की गई? ब्राह्मणों द्वारा। कहाँ से? मंदिरों से। समझ रहे हो? इसके प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। कहाँ पर? राजस्थान में। और भानुजी महाराज कहाँ के हैं? जयपुर के। सर कथक नृत्य की उत्पत्ति भारत में, उत्तर भारत में उसके प्रवर्तक कौन है? उत्तर भारत में बिरजू महाराज कहाँ के हैं? लखनऊ के। भानुजी महाराज राजस्थान के और बिरजू महाराज लखनऊ के, उत्तर भारत में। कथक नृत्य के गुरु किसे कहा जाता है? बाबूलाल को। किसे कहा जाता है? बाबूलाल को। ठीक है, बाबूलाल को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको ख्याति किसने दिलाई? उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन ले गया था? तो सर बिरजू महाराज ले गए थे। बिरजू महाराज। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कथक नृत्य। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। उसकी उत्पत्ति 13वीं सदी में हुई थी। उसका उद्गम 13वीं सदी में हुआ था। उसका जन्म 13वीं सदी में हुआ था। किसका? कथक नृत्य का। सर कथक नृत्य का प्रसिद्ध घराना कौन सा है? वर्तमान घराना कौन सा है? सर वो लखनऊ है। लखनऊ। बनारस भी है लेकिन लखनऊ करना है हमें। दोनों आ जाए तो अलग अलग। प्रदर्शन, उसमें क्या क्या देखा जाता है कथक नृत्य में? किस किस का प्रदर्शन किया जाता है? सर रामायण, महाभारत और भी की जाते होंगे। थाटा, सर थाटा होता है, जो नर्तक होते हैं वो अपना पैर जमीन से नहीं उठाते हैं, मतलब नृत्य के समय जमीन से पैर का नहीं उठाना क्या कहलाता है? थाटा कहलाता है। थाटा क्या कहलाता है? थाटा। उसमें किस किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हारमोनियम और ढोलक। हारमोनियम और ढोलक। और 100 घुंघरू पैरों में बांधे जाते हैं। 100 घुंघरू पैरों में बांधे जाते हैं। वेशभूषा, सर वेशभूषा क्या है? चूड़ीदार पायजामा।
चूड़ीदार पायजामा पहन करके ये नृत्य किया जाता है। और चूड़ीदार पायजामा को ब्रचेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रचेस। उल्लेख, सर उल्लेख बताइए। उल्लेख मतलब जो कथक नृत्य है, कथक नृत्य का उल्लेख कहाँ मिलता है, उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? नाट्य शास्त्र ग्रंथ में। और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि, भरत मुनि। समझ रहे हो? देखो, और कथक प्रशिक्षण केंद्र, सर राजस्थान में कथक प्रशिक्षण कहाँ का, मतलब राजस्थान में कथक नृत्य का आदमी घराना कौन सा है? जयपुर। जयपुर। तो सर प्रशिक्षण केंद्र, कथक प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ होगा? जयपुर में। उसकी उत्पत्ति, सॉरी उसकी मतलब स्थापना 1977-78 में की गई थी। सर उसके कलाकार कौन कौन है जिसको मतलब उन्होंने उनको मतलब एक पॉपुलर बनाया था? उसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं कथक नृत्य को करने में, तो दयाकर भवानी, देव आ जाएंगे। तो दया शंकर, भवानी शंकर और देव। महिला में कौन है? प्रेरणा श्रीमाली, सितारा देवी, उमा वर्मा और अलका नगौर। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बोलो। देखो देखो, हमने क्या देखा? हमने देखा कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। सर कथक पढ़ लिया। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? प्रतिनिधि केंद्र नृत्य कौन सा है? सर घूमर। कौन सा है? घूमर। तो नृत्य, कथक नृत्य पढ़ चुके हैं और घूमर नृत्य पढ़ेंगे अब। देखो, घूमर नृत्य, सर घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सर वो जयपुर का है, सर्वाधिक जयपुर का है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि घूमर नृत्य जयपुर में किया जाता हो, नहीं, अलग अलग जगह पर भी किया जाता है, लेकिन प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध जयपुर का है घूमर नृत्य। समझ रहे हो? घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सर्वाधिक जयपुर का। सर उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? घूमर नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से हुई थी। भ्रंग नृत्य से। कहाँ से हुई थी? भ्रंग नृत्य से। भ्रंग नृत्य कहाँ का है? मध्य एशिया का। और मध्य एशिया का जो नृत्य है भ्रंग नृत्य, उस भ्रंग नृत्य से ही घूमर नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भ्रंग नृत्य से। सर्वाधिक प्रोत्साहित किसने किया था उसको? मतलब सर्वाधिक प्रोत्साहित मतलब होता है बढ़ावा। घूमर नृत्य को सर्वाधिक बढ़ावा किसने दिया था? बताइए। तो उम्मेद सिंह ने दिया था, जो कि जोधपुर के शासक थे। जोधपुर के शासक थे। घूमर नृत्य को सर्वाधिक प्रोत्साहित, सर्वाधिक बढ़ावा किसने दिया था? उम्मेद सिंह ने। सर उम्मेद सिंह कहाँ के थे? जोधपुर के थे। कहाँ के थे? जोधपुर के। समझ रहे हैं मेरी बात? जोधपुर के थे। समझ रहे हो? जोधपुर के। ठीक है। और देखो, समझ रहे मेरी बात? घूमर नृत्य, घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? भ्रंग नृत्य से। कहाँ से मानी जाती है? भ्रंग नृत्य से। भ्रंग नृत्य कहाँ का है? मध्य एशिया का। मध्य एशिया का। सर्वाधिक प्रोत्साहित किसने किया? उम्मेद सिंह ने। उम्मेद सिंह ने। उम्मेद सिंह कहाँ का शासक था? जोधपुर का। कहाँ का था? जोधपुर का। समझ में आई क्या? सर घूमर नृत्य को राज्य नृत्य का दर्जा कब दिया गया था? देखो, घूमर नृत्य को राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया था 1986 में। कब दिया गया? 1986 में। 1986 में दिया गया था। उसको राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया था, घूमर नृत्य को। समझ रहे मेरी बात? घूमर नृत्य को राज्य नृत्य का दर्जा 1986 में दिया गया था। कब दिया गया? 1986 में। घूमर नृत्य को विकास हेतु, विकास मतलब विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए एक अकादमी की स्थापना की गई थी। उसका नाम है घूमर गणगौर अकादमी। घूमर उसका नाम है, गणगौर के अवसर पर किया जाता है, अकादमी की स्थापना की गई थी। नाम हो गया घूमर गणगौर अकादमी। घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में। 1986 में तो इसको राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया था घूमर नृत्य को। और घूमर नृत्य को विकास हेतु, विकसित करने हेतु एक अकादमी बनाई गई थी, घूमर गणगौर अकादमी। घूमर उसका नाम है, घूमर नृत्य गणगौर, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। अकादमी तो अकादमी, घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना 1986 में की गई थी।
किसके द्वारा की गई थी सर? किसके द्वारा? तो एक राजमाता थी, उसका नाम था गोवर्धन कुमारी। गोवर्धन कुमारी, गोवर्धन कुमारी, गोवर्धन कुमारी के द्वारा घूमर नृत्य की घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना की गई थी। कब? 1986 में। घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजमाता गोवर्धन कुमारी। कौन सी कुमारी? गोवर्धन कुमारी, गोवर्धन कुमारी। समझ रहे हो? घूमर जो गणगौर अकादमी है, जो देखो, अगर पूछ लिया जाए कि घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? 1986 में। सर कहाँ पे की गई थी? तो सर देखो, इसका वैसे कोई स्थान नहीं था, लेकिन ऑप्शन में आ जाए तो जयपुर कर देना। अकादमियाँ, कई अकादमियाँ बनी हुई हैं घूमर गणगौर अकादमी, कई अकादमियाँ बनी हुई हैं। घूमर गणगौर अकादमी, घूमर गणगौर अकादमी, घूमर गणगौर अकादमी। लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो उसमें जयपुर अगर ऑप्शन हो तो जयपुर कर देना। क्या कर देना? जयपुर, जयपुर कर देना। घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना जयपुर में की गई थी 1986 में, राजमाता गोवर्धन कुमारी के द्वारा। राजमाता गोवर्धन कुमारी के द्वारा। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे क्या? देखो, उसका संचालन कहाँ से किया गया? तो मुंबई से। कहाँ से किया गया? मुंबई से। घूमर गणगौर अकादमी का संचालन कहाँ से किया गया? मुंबई से। पूछ ले कि सर बताइए, घूमर गणगौर अकादमी का संचालन किया कहाँ से? मुंबई से। मुंबई से किया गया। समझ रहे? मुंबई से। सर जो घूमर गणगौर अकादमी है, वो जो घूमर नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? घूमे रे घूमे तेरा घाघरा। घाघरा कौन पहनता है? महिला। सर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। किन के द्वारा? महिलाओं के द्वारा। समझ रहे हो? महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। राज्य नृत्य का दर्जा 1986 में मिला था घूमर नृत्य को। विकास हेतु घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना की गई थी 1986 में। किसके द्वारा? राजमाता गोवर्धन कुमारी के द्वारा। ठीक है, कहाँ की गई? जयपुर में। ऑप्शन आ जाए तब जयपुर कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यही पूछेगा कि घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी। उसका संचालन कहाँ से किया गया? तो मुंबई से किया गया। कहाँ से? मुंबई से। सर हमें ये बताइए कि घूमर जो नृत्य है और राजस्थान का राज्य नृत्य है, उसको 1986 में दर्जा दिया गया था। सर उसके कोई और अन्य नाम भी है क्या? उसको किस किस नामों से जाना जाता है? उसके उपनाम क्या है? सर देखो, देखो, घूमर जो नृत्य है उसको हम राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहते हैं। जी तो मैं बता चुका हूँ, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। और सर जो राज्य नृत्य होगा तो राजस्थान के लोगों को गौरव भी तो होगा, होगा नहीं होगा? तो राजस्थान का गौरव भी किसे कहते हैं? घूमर नृत्य को। किसे कहते हैं? घूमर नृत्य को। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे क्या? ये बोलो, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर नृत्य। और राजस्थान का गौरव किस नृत्य को कहते हैं? घूमर नृत्य को। और सर राजस्थान को जो राज्य नृत्य है तो सर उसकी आत्मा है, नृत्यों की आत्मा बसी हुई है किसमें? घूमर नृत्य में। इतना मनमोहक नृत्य कौन? घूमर नृत्य। तो नृत्यों की आत्मा किसे कहते हैं? सर घूमर नृत्य को। नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों का हृदय। ठीक है, घूमर नृत्य को कहते हैं। नृत्यों की आत्मा, सिरमौर और हृदय। नृत्यों की आत्मा किसे कहते हैं? घूमर नृत्य को। नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? सिरमौर, घूमर नृत्य को। और नृत्यों का हृदय किसे कहते हैं? हृदय। हृदय में समाया हुआ है ये कौन? घूमर नृत्य। आत्मा में समाया हुआ है। तो नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का हृदय और नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों की रानी भी कहते हैं उसे, रानी। नृत्यों की रानी कहते हैं उसको। रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं, रजवाड़ी नृत्य। और उसको सामंती नृत्य भी कहते हैं, रजवाड़ी। ऐसा बताया जाता है कि रजवाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा होता था। जो रजवाड़ी लोग होते थे, जो राजा लोग होते थे, जो सामंती लोग होते थे, ये सबसे ज़्यादा नृत्य वही लोग करवाते थे उसको। तो इसलिए रजवाड़ी नृत्य कर दिया और सामंती नृत्य करवा दिया, इसलिए उसको रजवाड़ी नृत्य व सामंती नृत्य कहते हैं। सबसे ज़्यादा कौन करवाते? राजा महाराजा लोग, रजवाड़ी लोग।
तो रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। और कौन करवाते? सामंती, जो राजाओं के सामंत होते थे तो सामंती नृत्य। और नृत्यों की रानी तो कहेंगे साहब, नृत्यों की रानी है कौन? घूमर नृत्य। और नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों का हृदय। सर राजस्थान का जो राज्य नृत्य है घूमर नृत्य को कहते हैं, तो राजस्थान का गौरव भी तो होगा। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? इसी नृत्य को कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो सर, जो घूमर नृत्य है उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? शहनाई, नगाड़ा, ढोल, ढोलक। क्या? शहनाई, नगाड़ा, ढोल और ढोलक। सर देखो, शहनाई वाद्य यंत्र, देखो वाद्य यंत्र। घूमर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो देखो शहनाई, कौन सा नाई? शहनाई, नगाड़ा, नगाड़ा, ढोल और ढोलक। शहनाई, नगाड़ा, ढोल, ढोलक। अगर पूछ लिया जाए कि घूमर नृत्य के समय कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो शहनाई, कौन सा नाई? शहनाई और नगाड़ा, नगाड़ा, ढोल और ढोलक। शहनाई, नगाड़ा, ढोल, ढोलक। जो घूमर नृत्य करते समय इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हो? सर उसमें कौन सा आभूषण पहना जाता है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि घूमर नृत्य करते समय सर वाद्य यंत्र तो बजाए जाते हैं, शहनाई, नगाड़ा, ढोल, ढोलक, लेकिन जो नृत्यकार होते हैं, जो नृत्यांगना होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो आभूषण कौन सा पहनती हैं? मतलब वो आभूषण पहनना ही पहनना है सर, कंदोरा, कंदोरा आभूषण, कंदोरा आभूषण पहनती हैं। और भाई साहब, और घूमर नृत्य करते समय जो महिलाएं कौन सा आभूषण पहनती हैं? कंदोरा। और भाई साहब इसको सबसे ज़्यादा रस कौन लेते हैं? पुरुष। सबसे ज़्यादा रस कौन लेते हैं? पुरुष। तो सर ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है। सबसे ज़्यादा उसको देखने, सबसे ज़्यादा कौन देखते हैं? पुरुष लोग। घूमर नृत्य को घूमे रे तेरा घाघरा, ठीक है। तो घूमर नृत्य एक पुरुष रस प्रधान नृत्य है। आभूषण कंदोरा पहना जाता है। सर ये कब आयोजित होता है? कब आयोजित होता है? देखो गणगौर के अवसर पर। मैंने कहा कि घूमर उसका नाम है, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। उसका नाम पड़ गया गणगौर घूमर गणगौर अकादमी। 1986 में उसकी स्थापना की गई थी गोवर्धन कुमारी के द्वारा, राजमाता गोवर्धन कुमारी के द्वारा। संचालन मुंबई से किया था। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि घूमर नृत्य का आयोजन कब होता है, कब किया जाता है? तो सर गणगौर के अवसर पर, गणगौर। छोटी तीज पर भी किया जाता है, छोटी तीज। और जो भी राजकीय कार्यक्रम होते हैं, जो सरकारी कामकाज कार्यक्रम होते हैं ना, उनमें भी घूमर नृत्य का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? घूमर नृत्य कब आयोजित होता है? गणगौर के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर, छोटी तीज पर। कब? छोटी तीज पर। जो छोटी तीज आती है ना, छोटी तीज कब आती है बताइए मुझे? छोटी तीज आती है श्रावण के महीना में। समझ रहे मेरी बात? श्रावण के महीना में। सर गणगौर कब आती है? गणगौर शायद मेरे हिसाब से चैत्र के महीना में आती है, चैत्र या वैशाख के महीना में आती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? और राजकीय कार्यक्रम, जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं ना, तब भी घूमर नृत्य का प्रयोग किया जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है बोलो, आगे चलें। देखो तो समझ में आया क्या? सभी समझ आएगा। घूमर नृत्य की प्रसिद्ध उत्पत्ति, सर्वाधिक प्रसार, सब ठीक है। देखो घूमर नृत्य, घूमर नृत्य में जो महिलाएं होती हैं, घूमर नृत्य करते समय जो महिलाएं होती हैं, वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा का प्रयोग करती हैं, अपनी पारंपरिक वेशभूषा का प्रयोग करती हैं। जैसे कुर्ती पहनना, कांचली, लहंगा, लहंगा, कुर्ती, कांचली, लहंगा, ये क्या है? वेशभूषा तो है। लेकिन वो आभूषण था, कंदोरा तो आभूषण था। और वेशभूषा देखी जाए तो कुर्ती, कुर्ती, कांचली, 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 कुर्ती पहन के कांचली, लहंगा ओढ़ के, कुर्ती पहन के कांचली, तो कुर्ती, कांचली, लहंगा, ठीक है। कुर्ती, कांचली, लहंगा, ठीक है।
घूमर नृत्य करते समय जो महिलाएं होती हैं वो पारंपरिक वेशभूषा का प्रयोग करती हैं। क्या करती हैं? पारंपरिक वेशभूषा का प्रयोग करती हैं, जैसे कुर्ती, कांचली, लहंगा। ठीक है। और लहंगे का जो नीचे का जो घेरा होता है, जो लहंगा पहनती हैं, जो महिलाएं होती हैं ना, जिसको नृत्य करती हैं, जो वो लहंगा पहनती हैं, और लहंगे का जो नीचे का जो गहरा सा होता है उसको गुम्म कहते हैं। गुम्म। क्या कहते हैं? गुम्म। समझ रहे हो मेरी बात? मैं यूँ कह रहा हूँ, जो महिलाएं होती हैं क्या, जो इस नृत्य को करती हैं, कौन से नृत्य को? घूमर नृत्य को। तो उसमें जो महिलाएं होती हैं वो लहंगा पहनती हैं, कुर्ती पहनती हैं, कांचली भी पहनती हैं, लेकिन लहंगा पहनती हैं। और लहंगे के जो नीचे का भाग होता है, जो नीचे का जो घेरा होता है, जो नीचे का जो भाग होता है सर, वो गुम्म कहलाता है। गुम्म। ठीक है। और गुम्म का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? लहंगे का घेरा। लहंगे का घेरा। समझ रहे मेरी बात? लहंगे का घेरा होता है, लहंगे का घेरा, लहंगे का घेरा। समझ रहे हो? जो कि 80 या 120 कली का लहंगा पहना जाता है। सर, जो नृत्यांगना होती है ना, वो सर लहंगा तो पहनती हैं, लेकिन जो लहंगे का जो घेरा होता है, ठीक है, वो 80 या 120 कली का लहंगा पहना जाता है। कली क्या होती है? कली होती है जो सिलवटें होती हैं। लहंगे में जो सिलवटें सी परी रहती है ना, उसको हम कली कहते हैं। सिलवटों वाला लहंगा। ठीक है। 80, अगर पूछ ले क्वेश्चन में, घूमर नृत्य करते समय कितनी कली का लहंगा पहना जाता है, तो 80 या 120 कली का लहंगा। और कली का अर्थ होता है सिलवटों वाला लहंगा। समझ रहे हो? समझ में आया जी? इधर समझ में आया क्या? इधर देखो, कहरवा। सर जी, कहरवा क्या होता है? कहरवा होता है महिलाओं का लचकदार प्रदर्शन। लचकदार प्रदर्शन। जब घूमर नृत्य करते समय जो महिलाएं होती हैं ना, वो अपना लचकदार प्रदर्शन दिखाती हैं। ठीक है। यूँ यूँ करके, मतलब हाथन कर करके। ठीक है। तो लचकदार प्रदर्शन मतलब हाथों को इधर इधर घुमाती हैं। सर, हाथों का जो लचकदार प्रदर्शन होता है, महिलाओं का जो लचकदार प्रदर्शन होता है, तो वही कहलाता है कहरवा। घूमर नृत्य करते समय महिलाओं का जो लचकदार प्रदर्शन होता है वो कहरवा कहलाता है। क्या कहलाता है? कहरवा। समझ रहे हो? जो कि अष्टताल पद्धति पर आयोजित होता है। कौन सी पद्धति पर? अष्टताल पद्धति पर आयोजित। अष्टताल पद्धति पर आयोजित होता है। समझ रहे हो? कौन सा? घूमर नृत्य। ठीक है। अष्टताल पद्धति का मतलब होता है 8 चरणों में होता है ये। मतलब लड़की इधर इधर लचकदार प्रदर्शन करती जाती हैं और 8 चरणों में घूमती है, उसे अष्टताल पद्धति कहते हैं। ठीक है। अष्टताल पद्धति का मतलब होता है 8 चरणों में होना, और 8 चरणों में होना ही सवाई कहलाता है। सवाई। ठीक है। जो घूमर नृत्य होता है वो अष्टताल पद्धति पर होता है। अष्टताल पद्धति का मतलब होता है 8 चरणों में होना, और 8 चरणों में होना ही सवाई कहलाता है। क्या कहलाता है? सवाई। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे? ठीक है। और घुम शब्द से ही घूमर बना है। घुम शब्द से क्या बना है? घूमर। समझ रहे? घुम शब्द से क्या बना है? घूमर। घूमर। ठीक है। आगे देखो, और देखो, जो घूमर नृत्य है उसका कलाई का संचालन किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है? कलाई का संचालन, जो कि बहुत ही मनोरम गति से होता है, मतलब धीमी गति से होता है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो अपनी कलाई का क्या करती हैं? संचालन करती हैं। वो कैसे करती हैं? मनोरम, मतलब धीमी गति से करती हैं। समझ रहे हो? घूमर नृत्य करते समय कलाई का संचालन बहुत ही मनोरम व धीमी गति से होता है। ठीक है। जो कि विश्व का 4वां लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। विश्व का 4थे नंबर का कौन सा? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य विश्व का 4था लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। समझ रहे मेरी बात? देखो, 4था का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर कुल 10 नृत्य हुए थे। कितने? 10। तो उसमें से हमारे घूमर नृत्य ने 4था स्थान प्राप्त किया था विश्व स्तर पर, इसलिए उसे विश्व का 4था या 4वां लोकप्रिय नृत्य कहते हैं।
समझ रहे हो? झुमरिया, सर झुमरिया क्या है? अविवाहित लड़कियों द्वारा करने पर, अविवाहित जो लड़कियां होती हैं, घूमर नृत्य को जब जो लड़कियां होती हैं, अविवाहित लड़कियां, उनके द्वारा जब ये नृत्य किया जाता है तो उसी नृत्य को झूमरिया नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमरिया नृत्य। मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ, जो घूमर नृत्य है ना, अब वो देखो, ऐसे माना कि महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है ये, महिलाओं के द्वारा, अगर ये महिलाओं के द्वारा किए जाने पर तो इसको घूमर नृत्य कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे अविवाहित जो लड़कियां होती हैं वो इस नृत्य को करती हैं तो उसी नृत्य को झूमरिया नृत्य कहते हैं। फिर घूमर नृत्य को ही झूमरिया कहते हैं। और अगर गरासी या जनजाति की महिला करें तो उसको लूर नृत्य कहते हैं। ये और समझ लेना, लूर नृत्य। गरा अगर पूछ लिया जाए कि गरासी या जनजातियों के करने पर घूमर नृत्य को किस नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो लूर नृत्य के नाम से जाना जाता है। और अविवाहित लड़कियों द्वारा करने पर घूमर नृत्य को किस नाम से जाना जाता है, तो झूमरिया नृत्य के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व का चौथा लोकप्रिय नृत्य है, चारवें नंबर का लोकप्रिय नृत्य है। समझ रहे हो? सर उनकी इस जो घूमर नृत्य है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी भील जनजाति की महिलाओं द्वारा। भील जनजाति की महिलाओं द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? घूमर नृत्य की। और सर सर्वाधिक विकसित किसने किया था? तो सर्वाधिक विकसित भी भील जनजाति की महिलाओं द्वारा किया गया था। समझ रहे हो? देखो जरा पूछ लिया जाए कि राजस्थान में घूमर नृत्य की शुरुआत किसने की थी, तो भील जनजाति की महिलाओं द्वारा, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा। और सर्वाधिक उसको विकसित किसने किया, तो भील जनजाति की महिलाओं द्वारा, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा। समझ रहे हो? ये जल सारंग दर की कथा पर आधारित है। किसकी कथा पर आधारित है? जो घूमर नृत्य है वो किसकी कथा पर आधारित है, तो जल सारंग दर की कथा पर आधारित है। जल सारंग दर की कथा, जल सारंग दर की कथा पर आधारित है। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। पूछ ले कि वह कौन सा नृत्य है जो जल सारंग दर की कथा पर आधारित है, तो कौन सा है? घूमर नृत्य, घूमर नृत्य। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने बताया, देखो ये लिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शामिल कुल 10 नृत्य थे, उसमें से हमारे घूमर नृत्य ने चौथा स्थान प्राप्त किया था, इसलिए तुम्हें उसे विश्व का चौथा लोकप्रिय नृत्य कहते हैं या 4वें नंबर का लोकप्रिय नृत्य कहते हैं। समझ रहे मेरी बात? बोलो। ये तुम्हारा घूमर नृत्य कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है? घूमर नृत्य कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। ठीक है तो